किसान वो होता है जो कि मेहनत से, परिश्रम से नहीं डरता और घंटों खेतों में मेहनत करता है ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में नाम कमाया है और मिसाल कायम की है। ये वो किसान हैं जो कि दूसरे किसानों को भी नई राह दिखाते हैं और उनके लिए प्रेरणा बनते हैं। तो आइए दिखाते हैं आज के ऐसे ही कामयाब किसान की कहानी। जैविक खेती करने की पहली सीढ़ी पशुपालन है, क्योंकि पशुओं से मिलने वाले गोबर और गौमूत्र से ही जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर किसान पशुपालन करते हैं, या ये कहें कि ज्यादातर पशुपालक जैविक खेती करने लगे हैं। यही वजह है कि राजस्थान की धरती को उपजाऊ बनाने में पशुओं का विशेष योगदान है। इस महत्वपूर्ण बात को किसान तेजी से अपना रहे हैं और जैविक खेती से भरपूर पैदावार ले रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं रंजीत सिंह, जो गौ पालन के साथ कृषि में भी लाभ कमा रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। गाय को दुलार कर रहे हैं ये है किसान रंजीत सिंह। उनके पास करीब 25 देसी नस्ल की गायें हैं, जिनसे भरपूर दूध उत्पादन मिलता है। वो बताते हैं कि 2013 से वो जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती को अपनाने के लिए रंजीत जी ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें तरह तरह के जैविक खाद और कीटनाशक बनाने की जानकारी दी गई। वो जैविक रूप से हर सीजन में अलग अलग फसलें लेते हैं, जिसमें रबी, गेहूं, जौ, चना और मेथी, खरीफ, बाजरा, मूंगफली, ज्वार और ग्वार, जायद, सब्जी फसलें और तरबूज की फसलें मुख्य हैं। वो बताते हैं कि राजस्थान में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए वो फव्वारा और ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं। इन विधियों से फसलों को पर्याप्त पानी भी मिल जाता है और भरपूर पैदावार भी मिलती है। रंजीत जी मल्चिंग के जरिए खरपतवार पर आसानी से नियंत्रण कर लेते हैं और उपज की गुणवत्ता बनी रहती है। पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं। और गायों में हमारे एचएफ है और साहिवाल है, गिर है और नागौरी है, भैंस भी रखते हैं। पशुपालन से हमें दूध मिलता है, मक्खन मिलता है और सेहत के लिए ये भी अच्छा। और हमारी जो फसल करते हैं तो फसल में गिरने के लिए जो खाद है वो पशु से मिलती है। अगर अच्छी खाद मिलेगी तो अच्छी पैदावार मिलेगी। और हम देसी गाय की गोबर और गूंद से ही खेती कर रहे हैं। जैसे देसी गाय के गोबर से गंजीवामृत बनाते हैं, वो जो केमिकल वाले जो डीएपी डालते हैं उसी जगह हम गंजीवामृत डालते हैं और गंजीवामृत का रिजल्ट डीएपी से भी अच्छा रिजल्ट है। और गूंद से जीवामृत बनाते हैं, गूंद और गोबर दोनों से जीवामृत बनाते हैं। वो भी फसल के अंदर स्प्रे भी करते हैं और वो ज़मीन में भी चलाते हैं। उससे जीवाणु से पोषक तत्व जो फसल को चाहिए वो मिल जाते हैं। और जो हमारी खाद है वो भी जीवामृत डालने से एकदम तैयार हो जाती है, तो फसल के लिए अच्छी रहती है। और जो फसल के लिए कीटाणु के लिए जो दवाई बनाते हैं वो 10 बन्नी अर्क बोलते हैं। वो 10 भांत के कड़वे पत्ते लेते हैं, वो डालते हैं। देसी गाय का गोंद डालते हैं, उससे वो बनाते हैं। जो मेथी का अल है, जो इल्ली है, वो उससे भाग जाती हैं। रंजीत मानते हैं कि खेती और पशुपालन के बीच एक सिस्टम काम करता है, जिसमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं होती। उनके इस सिस्टम को समझने के लिए कई किसान उनके पास जानकारी लेने आते हैं। रंजीत जी युवा किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे जीरो बजट कृषि पद्धति को अपनाया और बढ़ाया जा सके। हम 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जब बजाज फाउंडेशन ने हमको ये मोटिवेट किया, उसको हमको समझाया, तो पहले तो हम जानते नहीं थे जैविक खेती क्या है, वे फर्टिलाइजर गिरते थे। और बजाज फाउंडेशन के कहने पर हमने ये स्टार्ट किया और ये बहुत ही अच्छा रहा। और रबी के अंदर हम जो गेहूँ बोते हैं, जौ बोते हैं, चना बोते हैं, मेथी दाना बोते हैं। और खरीफ के अंदर बाजरा की फसल लेते हैं, मूंगफली की फसल लेते हैं, मक्का लेते हैं, ज्वार लेते हैं और गंवार की फसल लेते हैं। गेहूँ की फसल 4.5 महीना का टाइम लेती है। 10 नवंबर से 25 नवंबर तक गेहूँ की बिजाई हो जानी चाहिए। और इतना टाइम जो गेहूँ का सभी का लगभग एक ही टाइम है। और जो उस टाइम मूंगफली है, मूंगफली 10 मई से 25 मई तक मूंगफली की बिजाई हो जानी चाहिए। और फसल तो जो बरसात आएगी तभी बोई जाएगी। मेथी का टाइम भी वही है, गेहूँ के साथ ही मेथी बोई जाती है। और पकने में टाइम भी मेथी उतना ही लेती है। मेथी की कटाई 15 रोज बाद मेथी कटाई। अब ये लास्ट पानी चल रहा है, ये पानी चलने के बाद कटाई हो जाएगी।
रंजीत सिंह जैसे किसान राजस्थान की कृषि को नए स्तर में ले जाने में मददगार साबित हो रहे हैं। वो मानते हैं कि जैविक खेती ही एक ऐसा विकल्प है जो राजस्थान में भी हरियाली लाने में संभव है। तो ये थी हमारे आज के कामयाब किसान की कहानी। आशा करते हैं कि इस कहानी से आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही गांव किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अब आप ये हमारा कार्यक्रम डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएँ डीडी किसान के YouTube चैनल से। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। एक सपोर्ट मिल जा, मान लो घर खर्च है या कोई खेती में एक्स्ट्रा कोई करना चाहे, दवाई लगानी है, और ऐसे टाइम पे पैसा आ जा जो कि जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो पहले लगा चुके हों, तो उसकी जो है हमें सपोर्ट मिल जाए। ये मन से भी, मनोवैज्ञानिक तरह से भी, और जो है इस हिसाब से भी कि जो इसकी आर्थिक समस्या हमारी जो है दूर होती रही। और ये सरकार ने अच्छी योजना चलाई, इसका हमें लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के लिए अनिवार्य किया है, तो सभी के खेत में जाकर जो सुपरवाइज़र है या और भी कृषि पर्यवेक्षक है वो जाकर उसके खेत में से मृदा का परीक्षण करते हैं और उसकी रिपोर्ट उनको लाकर देते हैं, जिससे उसकी मृदा के बारे में उसको जानकारी देते हैं, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है,
कौन से पोषक तत्व इसमें डालने हैं, कौन सी फसलें इसमें लगानी हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जिससे किसानों का फ़ायदा होगा। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दाव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। किसके बल्ले से निकलेगा जीत का छक्का और किसकी गेंदों से बल्लेबाजों के सपने होंगे तार तार। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। और सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरान रोंदुआ नहीं नौ नहीं तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे या। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी।